एडमिनिस्ट्रेशन इस शहर को सिटी ऑफ गेट्स के नाम से मार्केट करता है, लेकिन बड़ी हंसी की बात है कि जिस इंसान ने ये हिस्टोरिकल शहर बनाया, आप इतिहास, बड़ी दुख की बात है कि कुछ हमारे क्या कहेंगे, सेक्युलर कहने वाले अपने आप को, माइनॉरिटी के नेता कहने वाले अपने आप को, वो भी वहां पीछे बड़ी लाचारी से खड़े हैं सारे के सारे। हमने हाईकोर्ट से ये बताया था कि इनकी नीयत साफ नहीं है, शायद ये हफ्ते दो हफ्ते में ही कोई, अरे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बड़े अफसोस की बात है कि कम पढ़े लिखे या कम मेयारी लोग जो हैं, इनको ऐसा लगता है कि सरकार है तो हम हर चीज मैनेज कर लेंगे और सबको बिठा देंगे वहां पे। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बिक जाएंगे, कुछ मंडल की जो बैठक हुई है उसके अंदर औरंगाबाद का नाम जो चेंज करने का फैसला लिया गया, पूरे डिवीजन का वो नाम चेंज किया गया, तो वो फैसला कैसा लिया गया और सही था? क्या ये लीगल वे से हुई है कार्रवाई? सरकार ने अपने पावर्स को एक्सीड करते हुए ये फैसला लिया है। सबसे पहले तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की बात सुननी जानी चाहिए। सरकार एक तरीके से बहुत तानाशाही दिखा रही है और अपने फैसलों को जनता पर लादने की कोशिश कर रही है। ये मैटर पिछले, आपको याद होगा तो जुलाई से ही 2022 के ये न्यायपालिका के सामने है, मुंबई हाईकोर्ट में ये मैटर चल रहा है। वहां पर पिछली तारीख जो हुई थी 30 तारीख को, उसमें सरकारी वकील ने ये कहा था कि अभी तक हमने तालुका, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नाम चेंज करने का कोई फैसला नहीं लिया है, और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस और सजेशंस हमारे पास आए हैं। उन सबको रिव्यू करके उसके बाद हम कोई फैसला ले सकते हैं या ना भी लें, ऐसा सराफ जो अटॉर्नी जनरल है ये उनका कहना था। उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है कि फिर हम इस वक्त इसको प्रीमेच्योर करार देते, क्योंकि उनका तर्क था कि सारी याचिकाएं पूरी तरीके से रद्द कर दी जाए, डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहा कि हम उसको डिस्पोज सिर्फ पार्टली करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी तक हमने ग्रामीण में, मतलब आउट ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिट, हमने कोई फैसला नहीं लिया, तो वो हम डिस्पोज करते हैं आपके कहने पर। लेकिन उसमें एक लिबर्टी रखी गई, उससे कंडीशन रखी गई है कि अगर सरकार ऐसा कोई नोटिफिकेशन या गैजेट या कोई इस तरीके से आदेश लेके आती है, तो उसको, ये जो पिटिशनर्स हैं उन सबको चैलेंज करने का पूरा अधिकार रहेगा। ये लिबर्टी या ये छूट जो है उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखी थी। हमने हाईकोर्ट से ये बताया था कि इनकी नीयत साफ नहीं है, शायद ये हफ्ते दो हफ्ते में ही कोई गड़बड़ी करेंगे और फिर शहर का माहौल खराब करके शहर को एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो इस पर स्टे किया जाए। लेकिन इन्होंने बड़े यकीन दिलाया था हाईकोर्ट को कि हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम सारे वो सुनेंगे ऑब्जेक्शंस को इसमें। और जैसा हमको डर था ये वैसा ही हुआ। सरकार हमेशा के तौर पे जिस तरीके से एक बदमाशी करके, चालबाजियां या मकारियां इसको आप कहेंगे, उन्होंने ये हरकत की और वो फैसला वो ले आए, लेकिन बड़ी जल्दबाजी में ये फैसला उन्होंने लिया है। जैसे बाकी सारे, जैसे उन्होंने सरकार बनाई है वो भी चैलेंज है, खुद सीएम की कुर्सी चैलेंज है, और शायद कुछ आने वाले दिनों में वो जा भी सकती है। उसी तरीके से ये फैसला भी जो लिया गया, ये जनता की राय को बिल्कुल ही साइड में रख के, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके दिया गया, क्योंकि लाखों लोगों ने ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे इसके अंदर। अगर आपको याद होगा, 5 रुपए के टिकट लगा के लोगों ने, क्योंकि और ऑब्जेक्शंस कॉल इन्होंने किए थे रेवेन्यू डिवीजन के लिए, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और उसके लिए इन्होंने ही जो है तो ऑब्जेक्शंस कॉल किए थे। फिर वो इतने जो ऑब्जेक्शंस आए उसको क्यों नहीं एड्रेस किया गया, उसको क्यों नहीं सुना गया, उन लोगों को सुनवाई के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? मेरा खुद का टिकट लगा के ऑब्जेक्शन उनके पास पड़ा हुआ है, हमारे पास उसकी ओसी है। इन्होंने एक भी ऑब्जेक्शन को जो है तो कहीं भी एड्रेस नहीं किया, किसी को हियरिंग के लिए नहीं बुलाया। और मुझे कुछ मीडिया सोर्सेस से पता चला कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने यह कहा है कि हमने उसको देखा, उसमें ऑब्जेक्शंस कम थे और सजेशंस, सपोर्ट ज्यादा था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें सपोर्ट का कोई प्रोविजन ही नहीं था जो उस एक्ट के उसमें वो बात कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस का एक वो है, तो सजेशन को ये सपोर्ट बता रहे हैं। तो सपोर्ट तो दिया ही नहीं जा सकता, सजेशन दिया जा सकता है, ऑब्जेक्शन अलबत्ता दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये भी मुझे सुनने में आया मीडिया द्वारा कि उन्होंने कहा कि सजेशन और सपोर्ट ज्यादा था, ऑब्जेक्शन कम थे, इसलिए आज ये हमने फैसला ले लिया। तो हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बड़े अफसोस की बात है
कि कम पढ़े लिखे या कम म्यारी लोग जो हैं वो कुर्सियों पर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये सारा एक तरीके से कंफ्यूजन हो रहा है गवर्नेंस के अंदर। ये कोई रेफरेंडम नहीं था, ये कोई रायशुमारी नहीं थी, ना ये कोई इलेक्शन था कि इसको इसके पक्ष में वोट ज्यादा आए या कम आए। ये ऑब्जेक्शंस और सजेशंस का मामला था। अगर एक इंसान वैलिड ऑब्जेक्शन देता है और मेजॉरिटी जो है वो सत्ता के उसमें इन्फ्लुएंस में आके उसको सपोर्ट कर देती है, तो उस एक इंसान की बात सुनी जाएगी। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस 1,00,000 लोगों ने कहा कि ये कर दो और 10 लोगों ने उसको रोका, लेकिन वो 10 लोग अगर वैलिड होंगे, उनका पॉइंट वैलिड होगा, तो उसको रोकना पड़ेगा। ये हमारा कानून भी कहता है। इसके मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसने कोई जुर्म किया है किसी किस्म का, और अदालत में वो पूरे शहर को जो है तो लाके गवाही दिलवा देता है कि ये जी इन्होंने नहीं किया ये जुर्म या ये बेकसूर है, लेकिन अगर एक चश्मदीद गवाह आ जाए तो उस एक चश्मदीद गवाह के गवाही के ऊपर उस इंसान को फांसी या सजा दी जाती है। तो वैलिड पॉइंट अगर हो तो उनको सुनना पड़ता है। इन्होंने तो किसी का सुना ही नहीं। तो पहली चीज ये है कि इन्होंने बहुत हरी में, बहुत जल्दी में एक्ट किया और इन्होंने उसकी सुनवाई भी नहीं की। तीसरी चीज ये है कि इसमें अभी भी मैटर ये जो है ये न्याय प्रविष्ट है। इनका ये मानना है कि सिर्फ अभी शहर का मामला चल रहा है। शहर का मामला 4 अक्टूबर को निकलेगा, जिसके अंदर इन्होंने महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो नाम चेंज किया है उसके ऊपर अभी कोर्ट सुनवाई करेगी। वो भी इन्होंने गलत किया, हम 100% कहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सरकार है तो हम हर चीज मैनेज कर लेंगे और सबको बिठा लेंगे वहां पे। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बिक जाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस दबाव में आ जाएंगे, लेकिन ये जो है ये बाबा साहेब अम्बेडकर का और गांधी का और नेहरू का और आजाद का देश है। हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया, तो किसी भी तानाशाह को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जहां तक ताकत हमको, हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, हम इसको लड़ेंगे। और ये शहर जो है ये एक हिस्टोरिकल शहर है। जैसे मैंने कहीं कल बताया कि आप आज एडमिनिस्ट्रेशन इस शहर को सिटी ऑफ गेट्स के नाम से मार्केट करता है, लेकिन बड़ी हंसी की बात है कि जिस इंसान ने ये हिस्टोरिकल शहर बनाया, आप ऐतिहासिक शहर दिखते हैं, जिस इंसान ने इस जमीन को ऐतिहासिक बनाया, जिसकी वजह से ये इतिहास इस शहर का जो लिखा गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जियोपॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से चेंज हुई और उसका एक नया रूप निकल के आया। आप वो सारा इतिहास उसका नाम निकाल के कर देना। जिसने वो गेट्स बनाए, सिटी ऑफ गेट्स बोलते हैं, किसने गेट्स बनाए? आज जिसने आपने नाम दिया वो गेट्स बनाए। तो जिसने ये गेट्स बनाए उसका आपने जो है नाम निकाल दिया, जिसने हिस्ट्री बनाई उसका नाम निकाल दिया, और आप इसको महाराष्ट्र का टूरिज्म कैपिटल बताते हैं। टूरिज्म कैपिटल हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो ये मैं यही कहूंगा कि ये जो फैसला है ये बहुत गलत है और मुझे नहीं लगता कि ये अदालत में टिक पाएगा। इंशाल्लाह इसको हम जरूर अदालत में चुनौती देंगे और अपने शहर को वापस औरंगाबाद नाम हो जाए वापस, यही हम देखेंगे। आपकी जो याचिका थी वो औरंगाबाद शहर को लेकर थी और अभी पूरा औरंगाबाद विभाग का नाम चेंज करने की घोषणा हुई है कल। तो आपको क्या अलग से एक याचिका और इसमें दाखिल करना पड़ेगी या फिर जो आपकी याचिका है उसी पे ये चीज हो सकती है? मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरी याचिका जो थी वो औरंगाबाद शहर, तालुका, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन पर थी। दोनों जो सारी चीजें उसमें चैलेंज थी जो है। तो सिर्फ जो अभी कोर्ट ने ये किया, इवन कोर्ट के ऑर्डर के अंदर भी मेंशन है, कुछ याचिकाएं थी जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन और तालुका के लिए आई थी। और जहां तक मेरी जानकारी पड़ रही है कि मेरे साथ साथ जो एक और पिटिशनर है उनकी भी याचिका शहर, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन पे थी। 2 याचिकाएं जो थी हमारी, जो सबसे शुरू में गई थी, वो पूरा कवर करती थी। कुछ याचिकाएं जो आई वो तालुका, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन पे आई, वो पूरी रिमूव हो गई थी, जो शायद अभी फिर से क्लेम वापस आ सकती है, वो फिर से अप्रोच हो सकते हैं कोर्ट में इस ऑर्डर के बाद। और हमारी याचिकाएं जो थी वो पार्टली उसको कोर्ट ने वो किया था, डिसअलाउ किया था, या इसको वो करेंगे डिस्पोज ऑफ किया था कि भाई ठीक है, अभी ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन का और तालुका का कुछ फैसला नहीं हुआ इसलिए हम इसको पार्टली डिस्पोज करते हैं, लेकिन सिटी की हद तक वो हमारी याचिकाएं स्टैंड थी। अब फिर से हमको वो जो हमारा पार्ट जो कोर्ट ने उस वक्त निकाल दिया था उसको फिर से रिइंस्टेट करना पड़ेगा, अर्जी लगानी पड़ेगी, उसको फिर से हमको कोर्ट की प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पूरा फिर से नया प्रोसेस करने की जरूरत रहेगी। मेन याचिका वही रहेगी और मुझे भी लगता है कि शायद इसके बाद भी जब मैटर चले तो अब जो है कोर्ट शहर जिला फिर से पूरा एक साथ सुन सकता है अगर कोर्ट को उसमें आ जाए तो। सर, इसमें जो आपको क्या लगता है, ये जो फैसला लिया गया, इससे आपके केस को जो आप याचिका डाले उसको कुछ फायदा होगा कि ये लोग ने इलीगल तरीके से नाम चेंज किया? आपके केस में सपोर्ट हो सकता है ये चीज का? देखिए, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। जुलाई से ये मैटर चल रहा है, जुलाई 2022 से हम लोगों का कोर्ट में सरकार ने जो जो हरकतें की हैं हर चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इनफैक्ट ये केस अभी तक हम कहें तो ये 5% भी शुरू नहीं हुआ। पिछले जो भी इंसिडेंट रहे तो जो जजेस कुछ थे तो उन्होंने इसको तारीख दी या उसमें जो है तो सरकार हाजिर हो गई, उसमें उन्होंने टाइम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया। हम लोगों का उसमें ये तर्क रहा कि इसमें स्टे कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उस वक्त स्टे नहीं किया और सरकार भी ये बता रही थी कि हम अभी कोई हरी में नहीं। लेकिन जो इन्होंने हरकतें की हैं वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। पिछली तारीख में भी जो अटॉर्नी जनरल साहब का जो जवाब आया, बयान आया, जिसके ऊपर ये सारी याचिकाओं को पार्टली डिस्पोज ऑफ किया था या कुछ लोगों की फुल्ली डिस्पोज ऑफ हो गई थी, वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। उससे पहले भी हमारी याचिका आने के बाद जो इन्होंने गड़बड़ी में होम मिनिस्ट्री का जो एक एनओसी लेके आए ये और उसके ऊपर इन्होंने महानगर पालिका का नाम चेंज किया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है ना। सरकार जब ये केस पूरा अभी आएगा सरकार को अदालत के सामने, सारी बहस जो शुरू होगी तो वो चीजें, ये सब सारी चीजें हमने निकल के आनी है कि सरकार ने किस किस तरीके से इसको कोर्ट की दिशा भूल करने की कोशिश की और उस सत्ता का दुरुपयोग करके उसकी आड़ में ये लोग अपना आगे बढ़ते रहे। और इसके बाद ये भी दावा नहीं कर सकेंगे कि जनाब हमने ये सारा बोर्ड चेंज कर दिए, ये चेंज कर दिए, हमारा बहुत खर्चा हो गया। तो ये पॉइंट भी इनका नहीं टिकेगा क्योंकि हमारा केस तो है ये जुलाई 2022 से हुआ है, जब तो कुछ नहीं था। जब केस हो चुका था तो सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इतना खर्च करती, इतने बैनर्स बोर्ड्स लगाते और इतना सारा कुछ अपना एक्सपेंसेस बताते। ये जो आगे बढ़ रहे हैं इनकी मंशा पॉलिटिकली एक तरीके से उसको कहें तो कम्युनल पोलराइजेशन करने की है। ये चाहते हैं जैसे बाकी मुल्क में बीजेपी कर रही है उस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए। हमारा मानना यह है कि ये शहर सबका है, इसमें हिंदू मुसलमान सबका उतना ही बराबर का है हक है, उतने ही हम लोग औरंगाबाद वासी हैं जैसे हर समाज के लोग इसके अंदर हैं। तो ये इनकी सोच है कि ये हिंदू मुस्लिम हो जाए, इसीलिए जहां भी कोई मुस्लिम बादशाह का या मुस्लिम ओरिजिन का नाम का विषय आता है ये उसको चेंज करने की बात करते हैं। इसमें अहमदनगर हो, अभी उन्होंने उसको भी लेके आए हैं, वो भी चेंज करना चाहते हैं। उस्मानाबाद हो, औरंगाबाद हो, यूपी में इन्होंने इलाहाबाद किया और आपके फैजाबाद डिवीजन हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, ऐसे इन्होंने सारे जो बहुत सारे ये थे ये इन लोग चेंज कर रहे हैं। और इसमें एक दुख की बात ये रही कि मेरी जो पुरानी पार्टी थी कांग्रेस, वो भी इस डिसीजन में शामिल रही, जिसकी वजह से मैं रिजाइन देके कांग्रेस के बाहर निकला। अगर आप देखेंगे तो एक भी कांग्रेसी नेता का, राष्ट्रवादी तो बेशर्मी से वहां खड़ी हुई है। और बड़ी दुख की बात है कि कुछ हमारे क्या कहेंगे सेक्युलर कहने वाले, अपने आप को माइनॉरिटी के नेता कहने वाले अपने आप को, वो भी वहां पीछे बड़ी लाचारी से खड़े हैं सारे के सारे। तो उनके ऊपर तो रोना ही आता है देखकर कि कहां चले गए ये। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता में ये हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि ये गलत हुआ, क्योंकि वो इसमें शामिल थे। उस वक्त भी मुझ पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस बात पे पर्दा डालें, आपको पॉलिटिकली हम सारे फायदे पहुंचाएंगे। तो ये दलाली मुझे नहीं करनी थी, इसलिए मैं बाहर निकला और मैंने ये केस किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो कुछ इसमें गलतियां की हैं ये सब सरकार के ही वापस ऊपर आने वाली है। एक आखिरी में शॉर्ट में आप हमारे व्यूअर्स को, औरंगाबाद की अवाम को आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि एक रूमर फैला हुआ है कि नाम चेंज हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। शॉर्ट में आप एक हमारी जनता को क्या मैसेज देंगे? औरंगाबाद की जनता से इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है उस पर भरोसा रखें। जो आज मसनद पे बैठे हुए हैं वो रावत इंदौरी का शेर तो सबको पता है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समझ रहे हैं कि ये इस कुर्सी पे आ गए हैं, चाहे वो किसी भी कुर्सी पे हो, मीडिया की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, पॉलिटिकल हो और कोई पोस्ट हो, सारी किसी भी एजेंसी है संघ उसके आपकी पोस्ट हो, वो ये समझ रहे हैं कि उस पर रहेंगे। तो बाबा साहेब का जो संविधान है जब तक वो अस्तित्व में है
तो हमको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए। ये फैसला पलट सकती है। अदालत को ये राइट है कि अगर गवर्नमेंट इस किस्म से कोई नोटिफिकेशन या गैजेट लेके आती है तो अदालत उसको रिवर्स कर सकती है। और अगर जब ये रिवर्स हो जाएगा इंशाल्लाह, तो वापस इन्हीं हाथों से इनको ये नाम जो है मिटाकर फिर से पुराना नाम वापस से इनको लिखना पड़ेगा। और मुझे ऊपर वाले की जात से और हमारे देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। अदालत जो है वो सही फैसला करेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सर अपनी तरफ से 100% दें कि अदालत जो है वो सही इसमें जो है सारा पर्सपेक्टिव जो है एंगल जो है उसको हम समझा सकें, और समझाने के बाद जो है उसको वापस जो है इस किस्म से फैसला आ जाए कि औरंगाबाद ये नाम फिर से पूरे दुनिया में गौरव से औरंगाबाद अपना सर उठा के खड़ा है। थैंक्स।